बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल थे जिसमें पहले 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है, तो आइए देखते हैं। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ required to hold suspended a particle of mass 1.0 into 10 raised to minus 6 kilogram and a charge of 1 microcoulomb between two plates 10 सेंटीमीटर apart। कहता है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, उसका मैस 1 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 6 किलोग्राम के इक्वल है। उसको आपने दो चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में सस्पेंड करना है। तो कहता है कि सस्पेंशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास मैस की वैल्यू है m, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज पर माइनस 6 किलोग्राम। फिर उसने चार्ज की वैल्यू दी है, Q से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1 माइक्रोकूलम, और इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज पर माइनस 6 कूलम। इसको हम D से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसको 0.1 मीटर लिखा जा सकता है। और ग्रेविटी यहां पे एक्ट करेगी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, तो रिक्वायर्ड में लिखते हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड कर सके बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। सपोज कर लें कि अपर प्लेट दैट इज पॉजिटिवली चार्ज और लोअर प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान में जो चार्ज पार्टिकल है हम सपोज करते हैं कि उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव प्लेट चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर रही होगी, जबकि पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं। एक फोर्स जो कि इसका वेट है विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। और इस सिचुएशन में हमारा पार्टिकल एग्जैक्ट इसी जगह पे रहेगा जहां पे ये है, जिसको हम कहते हैं सस्पेंडेड। तो स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करनी है, और कंडीशन हमारे पास ये आ गई कि आपने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को एक दूसरे के इक्वल रखना है। तो यही रिलेशन हम यहां पे यूज करेंगे। टू सस्पेंड पार्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इन दोनों की वैल्यूज का हमें पता है, दिस इज mg, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है Q टाइम्स ऑफ E, और हमने चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये वैल्यू आ जाएगी mg डिवाइडेड बाय Q। अब इसमें m की वैल्यू उसने हमें बताई है, दैट इज 1 इंटू 10 रेज पर माइनस 6। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू उसने हमें 1 माइक्रोकूलम बताई थी, तो यहां पे 1 इंटू 10 पर माइनस 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिंपली 9.8 न्यूटन पर कूलम, या हम इसको वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो कि चार्ज पार्टिकल को दो पैरेलल प्लेट्स जिनके दरमियान में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के इक्वल है सस्पेंड करने के लिए जरूरी है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट falls through a potential difference of 100 volt
कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर टोटल चार्ज की वैल्यू 20 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की वैल्यू के इक्वल है और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है। तो कहता है कि आपने ये बताना है कि उसने कितनी एनर्जी गेन की और एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में उसने हमें चार्ज की वैल्यू दी है Q, दैट इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड वैल्यू उसने हमें बताई है पोटेंशियल डिफरेंस की, डेल्टा V आ जाएगा विच इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स। रिक्वायर्ड है हमने एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स यहां पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन को यूज करेंगे और उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? चार्ज उसने हमें दिया हुआ है 20 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस उसने हमें दिया हुआ है 100 का, जो कि हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। तो 20 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2000 बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। तो यहां से हम इसका आंसर लिख सकते हैं 2 into 10 raised power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में फॉल करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने चार्ज में E की वैल्यू इस वजह से पुट नहीं की क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है। लेकिन अगर वो आपको जनरली कह देता है कि कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट, ये पोर्शन मेंशन नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे पहले आपको चार्ज को कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस सिचुएशन में एनर्जी का आंसर जूल के अंदर आएगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 5 मिलीमीटर अपार्ट। स्टूडेंट्स ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड का क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि दो पैरेलल प्लेट्स जिनके दरमियान में सेपरेशन 5 मिलीमीटर है उसमें ऑयल के ड्रॉपलेट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। The plate voltage is adjusted to exactly 780 volts so that the droplet is held stationary. ड्रॉपलेट्स को सस्पेंड करने के लिए एग्जैक्टली 780 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के ऊपर अप्लाई किया गया है। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ, उसके बाद फिर हम प्लेट की वोल्टेज को स्विच ऑफ कर देते हैं and the selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.5 millimeter in 11.2 second। और फिर उसके बाद सारे के सारे ड्रॉपलेट्स मूव करना शुरू कर देंगे। हमने जो ड्रॉपलेट सेलेक्ट किया हुआ है वो एक measured डिस्टेंस 1.5 मिलीमीटर का ट्रेवल करता है और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको 11.2 सेकेंड्स लगते हैं। Given that the density of the oil used is 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो ऑयल हमने यूज किया है जिसके ड्रॉपलेट्स बनाए हैं उसकी डेंसिटी की वैल्यू 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, एंड द विस्कोसिटी ऑफ द एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर इज 1.8 10 रेज पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और लेबोरेटरी के टेम्परेचर के ऊपर विस्कोसिटी की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड है। हमने कैलकुलेट इसमें क्या करना है, कहते हैं कैलकुलेट द मैस ऑफ द ड्रॉपलेट, उस ड्रॉपलेट का मैस कैलकुलेट करेंगे, एंड सेकेंडली द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, और उस ड्रॉपलेट के ऊपर कितनी चार्ज की वैल्यू है वो भी हमने कैलकुलेट करनी है। अज्यूम दैट G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और G की वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। डाटा, अब सबसे पहले वैल्यू जो उसने हमें दी है दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स
जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू है 5 मिलीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज पर -3 मीटर। सेकेंड वैल्यू उसने हमें वोल्टेज की दी है, दैट इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, विच इज 780 वोल्ट्स। इसके बाद फिर हमें थर्ड नंबर पे जो वैल्यू दी है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। इसको हम h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10 रेज पर -3 मीटर बन जाएगा। इसके लिए टाइम जितना लगता है, दैट इज डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू 11.2 सेकेंड्स। फिर उसने हमें डेंसिटी की वैल्यू बताई है, रो से इसे रिप्रेजेंट करते हैं 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एंड विस्कोसिटी बताई है, विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू है 1.8 इंटू 10 रेज पर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। और फाइनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसने बताया है कि हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, ये है इस क्वेश्चन का डेटा। अब रिक्वायर्ड क्या है हमें? रिक्वायर्ड नंबर 1 पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है मैस, और नंबर 2 हमने वैल्यू फाइंड करनी है चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। तो स्टूडेंट्स, अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, इसमें पहले हमने मैस ऑफ द ड्रॉपलेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसका हमें फॉर्मूला पता है, एज मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स, डेंसिटी तो एज इट इज रहेगी, वॉल्यूम एक ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप का होता है, तो वॉल्यूम हम 4/3 पाई आर क्यूब यूज करेंगे। तो ये वैल्यू यहां पे वॉल्यूम की बन जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि मैस की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगी। इसको मैं नाम देता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसकी वजह यह है कि रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट हमारे पास नहीं है, हमें पहले रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो वो वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो हम मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रेडियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आर्टिकल में आपने देखा था कि उसने फॉर्मूला यूज किया है, विच इज R इज इक्वल टू 9 ईटा VT डिवाइडेड बाय 2 रो G अंडर रूट। स्टूडेंट्स, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है जहां से हम रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये सारे पैरामीटर्स जो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, इसमें से सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। यानी कि अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करके इस रिलेशन में पुट करते हैं तो ये रेडियस देगा, रेडियस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो मैस ऑफ द ड्रॉपलेट हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है टर्मिनल वेलोसिटी की। तो टर्मिनल वेलोसिटी VT दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, जिसको हमने h से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, विच इज 1.5 इंटू 10 रेज पर -3 डिवाइडेड बाय टाइम लगा था जी 11.2 सेकेंड्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1.34 इंटू 10 रेज पर -4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू इसमें पुट करते हैं, R इज इक्वल टू, सबसे पहले 9 एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ईटा विस्कोसिटी की वैल्यू 1.8 इंटू 10 रेज पर -5, फिर टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 1.34 इंटू 10 रेज पर -4 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी की वैल्यू है 900 और G की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड।
इस सारी वैल्यू का आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसको हम सब फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 1.11 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब स्टूडेंट्स ये रेडियस की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब रेडियस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो 1 बिकम्स m इज इक्वल टू डेंसिटी की वैल्यू 900 मल्टीप्लाई बाय 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, और साथ में रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 1.11 इंटू 10⁻⁻6 होल क्यूब। 900 को 4/3 से सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1200। पाई की वैल्यू होती है 3.14। इस वैल्यू का अगर आप क्यूब करते हैं तो दैट इज 1.367 इंटू 10⁻⁻18। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी 5.14 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैस ऑफ दैट ड्रॉपलेट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हमने चूंकि चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए देखिए, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। आर्टिकल में हमने एक रिलेशन पढ़ा था स्पेशली चार्ज की वैल्यू मेजर करने के लिए। वो फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू mgd डिवाइडेड बाय v। m की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 5.14 इंटू 10⁻⁻15, g की वैल्यू 9.8, और d स्टूडेंट्स दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जिसकी वैल्यू उसने हमें 5 मिलीमीटर बताई है, तो यहां पे हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय कैपिटल V इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 780। अब इस सारे फैक्टर को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 3.22 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम इसका यूनिट आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। A proton is placed in the uniform electric field of 5000 Newton per Coulomb directed to the right, is allowed to go a distance of 10 centimeter from point A to B। हमारे पास एक प्रोटॉन है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5000 न्यूटन पर कूलम है और उसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है। हम प्रोटॉन को अलाउ करते हैं कि वो A पॉइंट से B पॉइंट तक 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे, और इसके बाद वो कहता है कैलकुलेट। तो इस ड्यूरेशन में होने वाले जो चेंजिंग्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले वो पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। सेकेंडली वर्क डन बाय द फील्ड, फील्ड ने प्रोटॉन को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव करवाने के लिए कितना वर्क किया, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, जबकि मैस ऑफ प्रोटॉन उसने हमें बताया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। डेटा में प्रोटॉन के मैस की वैल्यू उसने हमें बताई है m, दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन के लिए चार्ज की वैल्यू की अगर हम बात करें तो दैट इज 1 टाइम्स ऑफ E, और इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट वैल्यू उसने हमें बताई है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 5000 न्यूटन पर कूलम, और A से B तक मूव करते हुए जो डिस्टेंस है दैट इज D विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेटा की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसमें लिखते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू रिक्वायर है।
रिक्वायर्ड में सबसे पहले उसने हमें बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज डेल्टा वी। नंबर 2, वर्क डन बाय द फील्ड, W की वैल्यू फाइंड करेंगे। नंबर 3 पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। नंबर 4 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और नंबर 5 पे वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये 5 वैल्यूज हैं जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। अब हम पहले इस क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं कि इसमें ये वैल्यूज किस तरह से आएंगी और इनके साइंस हमने क्या रखने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ हम 5000 न्यूटन पर कूलम रखते हैं और डायरेक्शन इसकी लेफ्ट से राइट साइड पे है। इसमें हम 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, ए एंड बी। इन दोनों के दरमियान में हम डिस्टेंस रखेंगे 10 सेंटीमीटर। प्रोटॉन को हमने पॉइंट ए के ऊपर इनिशियली प्लेस करना है। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव प्लेट प्रोटॉन को रिपेल कर रही है जबकि नेगेटिव प्लेट प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे देखें तो ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो जब उसने हमसे चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है तो वो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी क्या होगा कि हम हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन के ऊपर जा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसी तरीके से फील्ड ने चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो वर्क किया है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, यानी कि जो वर्क की वैल्यू निकलेगी वही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकलेगी। और जब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उसी में वेलोसिटी का फैक्टर होता है, तो उसी फार्मूला से हम वेलोसिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट है जी पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके लिए कहता है एज डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमने यहां से लिया है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। डेल्टा आर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हमने D से रिप्रेजेंट किया है और इस वजह से ये फॉर्मूला की ये शेप बन गई है। हमने इसमें डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 5000 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज 10 सेंटीमीटर, जिसको 0.1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा -500 वोल्ट। दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब इसमें नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेगेटिव साइन इस चीज की रिप्रेजेंटेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है। अब हमने सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय द फील्ड। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि वर्क की वैल्यू इक्वल होती है Q इंटू डेल्टा V के। यहां पे चार्ज की वैल्यू हम पुट करते हैं, दैट इज 1 टाइम्स ऑफ E और पोटेंशियल डिफरेंस है 500 वोल्ट का। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसके साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम चलते हैं थर्ड वैल्यू की तरफ, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्टूडेंट्स हमने अभी यह देखा था कि जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पे हम एक माइनस का साइन लगा लेते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क करती है, यानी कि डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू -W। अब वर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है,
तो उसी लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए देखिए नंबर 4, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का जब आप चेंज निकालते हैं तो हमने प्रोसेस को शुरू किया था जब प्रोटॉन पॉइंट ए के ऊपर रेस्ट पोजीशन में था और फिर वो बी पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू हो गया था अंडर द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, जिससे उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही थी। हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 से सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है। जब आप चेंज निकालेंगे तो चेंज के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। एंड वंस अगेन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वही होगी जितना के इलेक्ट्रिक फील्ड ने पार्टिकल को मूव करवाने के लिए उसके ऊपर वर्क किया था। तो यहां पे हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। वर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड फाइनली हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी में वो कहता है कि एज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 mv², और v की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास विद स्क्वायर रूट। इसको मैं नाम दे लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसलिए दिया है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको पहले हम जूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए वो कहता है सिंस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको लिखा जा सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 500 वैल्यू साथ एज इट इज आ जाएगी। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जूल में निकल आती है। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय mass of the particle 1.67 into 10⁻⁻27, और इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इस सब को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर बनेगा 3.09 into 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। ये प्रोटॉन की वेलोसिटी निकल आएगी। स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।